सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। पिछले वीडियो में हमने रिक्तिस्तान तक पहुंच गए थे। हमारा आखिरी का जो रिक्तिस्तान है वह बाकी रहा था कि रिक्तिस्तान के नेतृत्व में भारत की रियासतों के विलीनीकरण का कार्य संपन्न हुआ। तो हम सब जानते हैं गुजरात में बहुत बड़ी मूर्ति भी भारत सरकार के द्वारा बनाई गई है उनकी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा भारत में जो देसी रियासतें थी उनके विलीनीकरण का कार्य संपन्न किया गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है लघु उत्तरीय प्रश्न से। लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला जो प्रश्न है, बंगाल का विभाजन कब और क्यों किया गया था। एक तो हमें तारीख बतानी है कब किया गया था और कारण बताना है क्यों किया गया था। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि बंगाल का जो विभाजन है वो कब किया गया था। तो बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को, कब? 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी रूप से लागू हो गया था और लॉर्ड कर्जन के द्वारा ये बंगाल का विभाजन किया गया था। लॉर्ड कर्जन का ऐसा विचार था कि प्रशासनिक दृष्टि से एक लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा इतने विशाल प्रांत पर कुशलतापूर्वक शासन करना संभव नहीं है, अतः कर्जन ने बंगाल को 2 भागों में विभाजित करने की योजना बनाई। क्या मत था उसका? कि एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा इतने बड़े प्रांत पर शासन करना संभव नहीं है, इसलिए इसे 2 भागों में बांटना पड़ेगा। परंतु बंगाल का यह विभाजन प्रशासनिक कारणों से नहीं बल्कि राजनीतिक कारणों से किया गया था। क्यों? क्योंकि लॉर्ड कर्जन जानता था कि राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बन चुका है बंगाल। अगर इस पर अभी आघात करके इसे कमज़ोर नहीं किया गया तो हिंदू और मुसलमानों की जो संगठित शक्ति है उसका सामना करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अतः लॉर्ड कर्जन का उद्देश्य था हिंदू और मुसलमानों की संगठित शक्ति को तोड़कर उसे बांटना। इस कारण से बंगाल का विभाजन किया गया था। तो 16 अक्टूबर 1905 को इसका विभाजन हुआ था। और क्यों हुआ था? ताकि हिंदू और मुसलमानों की संगठित शक्ति को तोड़ा जा सके। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है वह है असहयोग आंदोलन अचानक स्थगित क्यों किया गया था। महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया लेकिन अचानक से उसे स्थगित कर दिया गया। तो उसका क्या कारण था ये पूछा गया है, अचानक क्यों किया गया। तो आइए जान लेते हैं हम। असहयोग आंदोलन का स्थगन 5 फरवरी सन 1922 को गोरखपुर के निकट चोरी चौरा नामक गांव में पुलिस ने भीड़ पर गोली चलाई। जब उसका गोला बारूद समाप्त हो गया तो पुलिस वालों ने क्या किया, अपने आप को थाने के अंदर बंद कर लिया। लेकिन भीड़ ने थाने में आग लगा दी जिससे क्या हुआ, 22 सिपाही जल करके मर गए। गांधी जी अहिंसात्मक आंदोलन में विश्वास करते थे, अतः इस हिंसात्मक घटना ने उन्हें बहुत ही आघात पहुंचाया, जिसके कारण क्या हुआ, महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बीच में ही अचानक स्थगित कर दिया। यानी 5 फरवरी सन 1922 की ये घटना है। कहाँ पर? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश का जो जिला है गोरखपुर, वहाँ की ये बात है। और वहाँ क्या हुआ कि जो पुलिस वाले हैं उन्होंने भीड़ पर गोली चार्ज कर दिया, लेकिन जल्दी ही पुलिस वालों की गोलियां समाप्त हो गई और उन्होंने अपने आप को थाने में बंद कर लिया। लेकिन जो भीड़ थी उसने थाने में आग लगा दी जिससे 22 पुलिसकर्मी जल करके मर गए। और इस हिंसा के कारण महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। ठीक है। अगला जो हमारा अगला प्रश्न है वह है खिलाफत और असहयोग आंदोलन के क्या लक्ष्य थे, यानी क्यों किया गया। खिलाफत आंदोलन क्यों किया गया और असहयोग आंदोलन क्यों किया गया। तो आइए जान लेते हैं हम क्यों किए गए इन आंदोलन को। सबसे पहले खिलाफत आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध में 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। कब हुआ था? 14 में। तो प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद, यानी 1918 के बाद की बात है। तो प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद
टर्की के साथ जो अन्यायपूर्ण व्यवहार किया गया, एक देश है टर्की यूरोप में, उसके साथ ही बहुत अन्यायपूर्ण व्यवहार किया गया, उस पर वहाँ पर खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ। कहाँ हुआ? यूरोप में, टर्की में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ और उसे समर्थन देने के लिए भारत के दो भाई मोहम्मद अली और शौकत अली, इन्होंने भी भारत में खिलाफत आंदोलन आरंभ कर दिया। अब कांग्रेस ने इसका सहयोग क्यों किया? क्योंकि महात्मा गांधी चाहते थे कि देश को आज़ाद करवाने में मुसलमानों का भी सहयोग प्राप्त हो। इस कारण से टर्की में हुए खिलाफत आंदोलन का समर्थन करने के लिए भारत में भी खिलाफत आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया। ठीक है, अब असहयोग आंदोलन, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो कांग्रेस ने 1920 में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग का नया कार्यक्रम अपनाया। असहयोग नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, यानी कि जो सरकार थी उसको किसी भी कार्य में, किसी भी कानून में सहयोग नहीं करना, उसकी खिलाफत करना, असहयोग करना उनको, इसी का नाम था असहयोग आंदोलन, जो कि कांग्रेस ने 1920 में किसके नेतृत्व में? महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम चलाया। जलियांवाला बाग हत्याकांड, रोलेक्ट एक्ट, जो कि 1919 में लाया गया था, रोलेक्ट एक्ट हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। इसका विरोध, ब्रिटिश सरकार की वादा खिलाफी का विरोध और स्वराज की प्राप्ति, ये असहयोग आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य थे। ऊपर प्रश्न है कि खिलाफत और असहयोग आंदोलन क्यों चलाए गए? तो खिलाफत आंदोलन तो आप समझ ही चुके हैं, असहयोग आंदोलन क्यों चलाया गया? असहयोग आंदोलन जो है वो गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने 1920 में प्रारंभ किया। और क्यों? जलियांवाला बाग हत्याकांड, रोलेक्ट एक्ट, ब्रिटिश सरकार की वादा खिलाफी और स्वराज की प्राप्ति, इन सब लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत में असहयोग आंदोलन चलाया गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं। चौथा जो प्रश्न है वह है, आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेज़ों पर आक्रमण करके किन किन स्थानों को अंग्रेज़ों से मुक्त कराया? यानी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में जो आज़ाद हिंद फौज है उसने अंग्रेज़ों के ऊपर आक्रमण किया। तो अंग्रेज़ों से भारत के कौन कौन से स्थान उन्होंने मुक्त करवा लिए, ये हमें बताना है। तो आइए देखते हैं हम। सुभाष चंद्र बोस ने भारत और बर्मा सीमा पर, कहाँ पर? भारत और बर्मा की सीमा जहाँ पर लगी हुई है वहाँ पर युद्ध आरंभ किया। हम सब जानते हैं, ये सिंगापुर चले गए, जापान चले गए और वहीं से उन्होंने वापस से जापान सरकार की मदद लेकर के वहाँ पर जो सैनिक बंदी बनाए गए थे प्रथम विश्व युद्ध में, उनकी मदद लेकर के और अंग्रेज़ों से उन्होंने लड़ाई लड़ी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना उनके द्वारा की गई। तो फरवरी 1944 में आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेज़ों पर आक्रमण करके और रामू, कोहिमा, पलेम, तिद्दिम, इन स्थानों को अंग्रेज़ों से मुक्त कराया। अप्रैल 1944, कब की बात है? अप्रैल का महीना 1944 में आज़ाद हिंद फौज ने इम्फाल, जो मणिपुर की राजधानी है, उसको भी घेर लिया। उसे भी आज़ाद कराने वाले थे, परंतु क्या हुआ? वर्षा प्रारंभ हो गई। वर्षा के कारण और रसद यानी युद्ध सामग्री की कमी आने के कारण उन्हें वापस वहीं से लौटना पड़ा, नहीं तो हमारा देश 1944 में ही आज़ाद हो जाता। तो हमें क्या बताना है कि आज़ाद हिंद फौज ने कौन कौन से स्थानों को मुक्त करवा लिया। तो एक बार और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कौन कौन से वे स्थान हैं जिनको मुक्त करवाया। तो पहला है रामू, दूसरा कोहिमा, तीसरा पलेम, चौथा तिद्दिम और पांचवा इम्फाल, इसको भी उन्होंने घेर लिया था। ठीक है, अब बहुत ही जल्दी मैं लघु उत्तरीय प्रश्नों का वीडियो जो है आपके साथ शेयर करूंगा कल। तब तक आप इसकी तैयारी करें। जो बात समझ में नहीं आए वह कमेंट करके मुझे बताएं, तो मैं उसमें और सुधार करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।